सोने चांदी की बात कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर मतलब लगातार लगातार काफ़ी ज़्यादा हलचल बनी हुई है और प्राइसेस जो हैं वो लगातार एक नए रेंज बनाते जा रहे हैं। आप एमसीएक्स पे सोने को देख लीजिए, एक 15 के आसपास हम लोग चर्चाएँ कर रहे थे, सारा बाजार ही चर्चाएँ कर रहा था कि एक 15 जा सकता है। अब एक 15 के ऊपर एक 18 के भाव में दिख रहे हैं गोल्ड एमसीएक्स में। मतलब पूछें या नहीं पूछें कि ये कहाँ रुकेगा? सोना में क्लियर फोमो है और बहुत हाई रिस्क जोन में है, तो बहुत बहुत केयरफुल, भले ही कितना भी बढ़े। मेरे समझ में यही है कि एक्सट्रीम रिस्क जोन में गोल्ड चला गया है, एक्सट्रीम फोमो में चला गया है, एंड थैंक्स टू ऑल दी पॉलिटिशियंस अक्रॉस द ग्लोब। यहाँ से जितना भी अपसाइड आएगा, अगर मैं इसके ट्रेड में बैठूँ, मैं सारे ट्रेड छोड़ दूँगा या फिर मोमेंटम को एकदम छोटू-सा एक दिन वाला जो है, जैसे एक दिन पहले का क्लोज़ का या लो का स्टॉप लॉस लो और लॉन्ग ट्रेड करो, इससे ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहिए इसमें। एक्सट्रीम फोमो में गोल्ड सिल्वर है एंड इट्स हाईली हाईली रिस्की एट दिस जंक्शन। तो जितना डर मैंने 3,500 रुपए बताया था, उसके बाद ब्रेकआउट के बाद मैंने छोड़ दिया था, उतना ही डर एनी लेवल अबव 4,000 में बताऊंगा मेरे हिसाब से। और गोल्ड का साइकिल मैंने आपको 5,000 के आसपास का बोला ही हुआ, तो उससे ज़्यादा का तो है नहीं सीन मेरे हिसाब से, उससे ज़्यादा का सीन नहीं है। 4,000 प्लस क्या हो सकता है, इन जिफी हो सकता है, बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी अराउंड द ग्लोब। हर दिन कुछ ना कुछ नई चीज़ें, परेशानियां खड़ी हो रही हैं और सेंट्रल बैंक को कलेक्ट करना ही है उस हिसाब से। बट 4,000 के ऊपर का गोल्ड का लेवल इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली लीथल, मतलब वो क्या बोलते हैं, डरावना। मतलब ये कि जो बहुत क्विक ट्रेडर हैं, जो बहुत ही लगातार बाजार पे नज़र रख सकते हैं, उनके लिए शायद इस मोमेंटम का फ़ायदा उठाना संभव भी हो, लेकिन आम तौर पे जो एक निवेशक श्रेणी के लोग हैं, आम लोग हैं, वो इस समय सोने में हाथ डालेंगे तो हाथ जलेंगे। मेरे हिसाब से तो हाँ। जी, मतलब आज खरीद करके पोर्टफोलियो में रखने वाला हिसाब बिल्कुल नहीं है। नहीं, फोमो है, पूरा फोमो है गोल्ड। जी, कब करेक्ट होगा, किन स्थितियों में करेक्ट होगा कि आप कहेंगे कि हाँ ठीक है, वापस पोर्टफोलियो के हिसाब से देखा जा सकता है गोल्ड को? कोई रीज़न नहीं है कि करेक्शन बोला जाए। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि पूरे संसार में शांति आए, जो मुश्किल लगती है। कुछ भाई साहब लोग ऐसे हैं, उनके रहते मुश्किल लगती जी, तो सोना इस समय 3900 छूने जा रहा है डॉलर के भाव में, और 1.18 के ऊपर निकल गया, 1,18,000 के ऊपर अब दिख रहा है एमसीएक्स में। यानी जब आप बाजार में खरीदने जाएंगे तो फिर तो आपको लगभग 1,20 या 1,15,00,000 के आसपास के भाव आपको सोने के मिलेंगे, अगर आप बाजार में कुछ इसका खरीदने जाएं तो। एमसीएक्स में जो ट्रेड हो रहा है, जब आप बाजार में खरीदने जाते हैं तो उससे थोड़ा सा आपको ज़्यादा ही देना पड़ता है। खैर, चांदी भी लगे हाथ देख लेते हैं। 1,00,000 की बात होती रही है, अब 1,45 के ऊपर दिख रहा है। मतलब 1,00,000 डेढ़ लाख होने में अब ज़्यादा समय नहीं रह गया इसमें। 1,50,000 तक की पॉसिबिलिटी तो रहेगी ही इसमें, बिकॉज जो गोल्ड का फोमो है, वो चांदी में भी फोमो है, लेकिन थोड़ा सा ये कह लें कि अभी थोड़ा और फोमो बाकी है, ऐसा लगता है, क्योंकि ऑल टाइम हाई का टॉप डॉलर टर्म्स में नहीं लगा है, तो 1,50,000 तक की पॉसिबिलिटी चांदी में है। बट डर इसमें भी उतना ही है जितना गोल्ड में। तो सोना और चांदी दोनों ही डरावने स्तरों पर हैं। एमसीएक्स में भाव इस समय 1,45,000 के ऊपर, और यदि डॉलर भाव देखें तो $48 का भाव तो छू चुका है। अभी पिछले ही दिन जो देखें तो टॉप कहाँ बना है, $48.36 का ये भाव आपको दिख रहा है डॉलर में। तो $50 होने में, अगर डॉलर भाव से देखें, और 1,50,000 रुपए तक पहुंचने में, अब ये भी उसी तरफ जा रहा है, कोई ज़्यादा शंका नहीं रहनी चाहिए, या पर्याप्त संभावना है? है 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 बिल्कुल।